कि जब चौकीदार ही चोरों से रल जाए तो फिर चोरी तो होती है। रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे थे जी 10,400 करवाया और इतना बच गया और इतना ये पड़ा है, और अब वो मान भी गए कि नहीं जी हमने 14,000 प्रिंट करवाया था। ये कहा कि ये चेक किया जाए कि क्या ये जो बैलेट पेपर 3600 बैलेट पेपर जो चोरी हुआ है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, नासिर हमीद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में प्याब फाउंडर LBF अलायंस की जानिब से सदारती उम्मीदवार थे। जान लड़ाई इन इंतखाबात में, लेकिन नताइज उनके हक में नहीं आए। धांधली के खिलाफ अपनी जो अपील DGTO के रूबरू पेश की और DGTO से बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद आज लाहौर भर के मीडिया के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। आज क्या फ़ैसला किया है और क्या मुश्तरका उनकी स्टेटमेंट उन्हीं से जानते हैं। नासिर भाई, यकीनन DGTO ने कामयाबी आपके हक में सुनाई, रिकाउंटिंग का फ़ैसला किया, क्या देख रहे हैं कि रिकाउंटिंग में कोई बड़ी खुशखबरी और बड़ा फ़ैसला आने वाला है? इंशाल्लाह जी, DGTO ने पहला तो ये वो जो कह रहे हैं कि जी हमारे हक में फ़ैसला हो गया है, अगर उनके हक में फ़ैसला हुआ होता तो हमें रिफ्यूज़ कर दिया जाता हमारी अपील को जो हमने रिक्वेस्ट फ़ाइल की थी DGTO के। ये फ़ैसला हमारे हक में हुआ है, उनके हक में नहीं हुआ, पहली बात तो ये। फिर DGTO ने ये कहा है कि ये चेक किया जाए कि क्या ये जो बैलेट पेपर 3600 बैलेट पेपर जो चोरी हुआ है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है। वो साफ नज़र आ रहा है, DGTO ने भी देख लिया, प्रूफ भी दे दिए गए कि वो रिप्लेस किया गया। जो हमारा बैलेट पेपर था उसकी जगह पे अपना बैलेट पेपर लगाया गया, और यही देखने के लिए DGTO ने रीओपनिंग, इसको हम कह सकते हैं, रिकाउंटिंग कह लें, रीओपनिंग कह लें, कि खोल के हर चीज़ को SOPs को देखने के लिए कि उसके तहत अपना वोट कास्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए ये फ़ैसला दिया गया। और इंशाल्लाह आप देखिएगा जब ये खुलेंगे, वो इसीलिए वो मार्केट से 10,000 लोग वो वोटर नहीं होंगे, वो अपने साथी बुलाना चाह रहे हैं चैम्बर में, जो आके उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। चूँकि DGTO ने साफ अल्फाज में लिखा है कि लाहौर चैम्बर के जिनको वो समझ रहे हैं, जो इस वक्त इंतज़ामिया हैं, जो उनके जो 30 पीपल्स हैं वो, और जो हमारी तरफ से 22 जो लोग हैं जिन्होंने अपील की थी, वो आएँ और उनके सामने ये रिकाउंटिंग की जाए, इसको रीअसेस किया जाए, देखा जाए। तो ये सिंपली सा फैसला है, इसमें हर चीज़ खुलेगी, पता चलेगा कौन सा बैलेट पेपर असल है, कौन सा गलत है। और वो जो 3600 बैलेट पेपर चोरी हुआ, जो कि पहले इन्होंने लिख के भी दिया 10,400 हमारे पास बैलेट पेपर हमने प्रिंट करवाया है। उस दिन आप भी उधर ही थे, आपने फैसले में भी जब उन्होंने जब रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे थे जी 10,400 करवाया और इतना बच गया और इतना ये पड़ा है, और अब वो मान भी गए कि नहीं जी हमने 14,000 प्रिंट करवाया था। यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि चोरी की गई है। उस चोरी को पकड़ने के लिए DGTO ने ये फैसला किया कि इसको खोला जाए और देखा जाए कि विदाउट सिग्नेचर, विदाउट सेक्रेटरी के सिग्नेचर, विदाउट स्टैम्प लाहौर चैम्बर के कितने बैलेट पेपर हैं, उन्हें वेस्ट कर दिया जाएगा। जब वो वेस्ट होंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। जो जेन्युइन वोटर है, जिसको वोट दिया है, उसका वोट सामने आ जाएगा। भाई, ये भी बातें हमें लाहौर की ताजिर बरादरी में सुनने को मिल रही हैं कि उनकी जानिब से लाहौर भर की मार्केटों में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी और स्क्रीन्स में ये जो रिकाउंटिंग का सारा अमल है वो पूरे लाहौर को दिखाया जाएगा। इससे क्या देखते हैं, नताइज किसके हक में जाएंगे? ये हम तो अगर वैसा कोई काम करें तो बहुत खुशी की बात है। ये तो हमारी भी ख्वाहिश है कि लोगों को बताया जाए कि चोर कौन थे और जिनके साथ चोरी हुई वो कौन थे, जिनको वो कुरान उठाने के लिए कह रहे हैं। जो कि हमेशा मैंने तो यही देखा है कि जो चोर होता है वो उठाता है। हमने तो चोरी का इल्ज़ाम उन पर लगाया है, उनको उठाना चाहिए कि जी हम चोर नहीं हैं, वो हमें कह रहे हैं। ये साफ जाहिर होगा, ये हर जो मेरे जो लाहौर के ताजर बरादरी के साथ जो फ्रॉड हुआ है ये सामने आएगा, ये खुलेगा इंशाल्लाह और ये देखा जाएगा। एक और बात मुसलसल हमें सुनने को दिखाई देती है, कहा जा रहा है कि इलेक्शन की रात आपने मुबारकबाद उनको पेश की, आपने उनको मुबारकबाद दी, गले मिलिए और यकीनन कहा कि बड़े अच्छे अंदाज में ये सारा इलेक्शन हुआ। आज तक यही बयानिया चल रहा है कि सदारती उम्मीदवार तो हमें मुबारकबाद पेश करके जा चुका, अब धांधली का मामला क्या है? देखिए, जब आप जाते हैं ना किसी तकरीब में, किसी शादी में या कहीं भी, ठीक है, आपको नहीं पता होता कि आपके पर्स निकल गया, चोरी हो गया है। वो जब आप तकरीब से बाहर जाते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी जेब से आपका वॉलेट चोरी कर लिया गया, आपका मोबाइल चोरी कर लिया गया है। तो जब आपका चोरी आपके सामने आएगी तो चोर पे इल्ज़ाम तो लगेगा ना। उस वक्त तो आप भी शादी में मुबारकबाद दे के आ गए, वो तो बाद में पता चलता है ना।
हमने जब देखा, हम सारा दिन, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप रिकॉर्डिंग निकलवाएं, आप देखें, दिन में 20 दफ़ा ऑब्जेक्शन किया गया, क्योंकि वहाँ हमारी तरफ से यही कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन में एक लोग थे, एक ही था बंदा, बाकी बंदे ही नहीं थे। तो वो हमें एक दफ़ा मुझे भी उन्होंने कहा जी हम सब कैंडिडेट को बाहर निकाल दें। मैं बाहर आता हूँ, जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ उनके सारे बंदे अंदर फिर थे। तो ये मिली भगत थी सारी, वो अभी 40 साहब ने भी जिक्र किया, तो ये मिली भगत थी सारी, वो अभी 40 साहब ने भी जिक्र किया कि जब चौकीदार ही चोरों से रल जाए तो फिर चोरी तो होती है। तो बस वो चौकीदार को भी ढूंढना है और उन चोरों को भी ढूंढना है। बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में प्याफ फाउंडर LBF अलायंस के सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान मौजूद है हमारे साथ, और काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दिए कि DGTO के फैसले के बाद जब रिकाउंटिंग होगी तो यकीनन जो धांधली के मजीद शवाहिद हैं वो सामने आएंगे और प्याफ फाउंडर LBF अलायंस की जो कामयाबी है वो यकीनी होगी।